दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेने का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितनी रैंक या कितने परसेंटाइल चाहिए होगा 2026 में। अगर आप जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं कि एनआईटी जालंधर पॉसिबल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एनआईटी जालंधर 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप, सेफ रैंक और काउंसलिंग की सच्चाई की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, किसी भी एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका ओएस, दूसरा आपका एचएस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी एनआईटी है और उस एनआईटी में टोटल जो सीटें हैं दोस्तों वो 1000 है ना। तो 1000 में जो 50% सीट होता है वो किसके लिए होता है, तो ओएस के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट 50% सीट है वो आपका किसके लिए होता है, एचएस के लिए। यानी 500 सीट जो है वो आपका ओएस कैंडिडेट के लिए होता है और 500 जो सीट है वो एचएस कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आपका किसके लिए हो गया, ओएस के लिए, और नेक्स्ट 50% जो है वो आपका किसके लिए हो गया, एचएस। और ये हर एनआईटी का यही रूल होता है ना। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर जालंधर की बात है ना। हर एनआईटी में ये कंडीशन है कि ओएस के लिए 50% सीट होता है और एचएस के लिए जो आपका 50%। ओएस मतलब हो गया अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए और एचएस का मतलब हो गया होम स्टेट, है ना। अब यहाँ पे होम स्टेट किसको कंसिडर करते हैं, तो जहां से आपने 12th किया है वही आपके लिए क्या हो जाता है, होम स्टेट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक। अब देखिए, जो भी एनआईटी में एडमिशन मिलता है वो कई सारे रैंक पर डिपेंड करता है और कई सारे रैंक का जो है कंबाइंड इफेक्ट जो है दोस्तों वो देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका जो होता है वो एयर होता है, यानी ऑल इंडिया रैंक, और ये ओएस कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका सीआर हो गया, यानी कैटेगरी रैंक हो गया, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके हिसाब से भी रैंक आपका वेरी करता है ना। जनरल का रैंक जो है अलग होता है, ये ईडब्ल्यूएस का अलग होता है, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी सबका, ठीक है। उसके बाद आपका एचएस हो गया, होम स्टेट, है ना। होम स्टेट के हिसाब से भी आपका रैंक वेरी करता है। आपका ओएस हो गया अदर स्टेट, अगर आप दूसरे स्टेट के एनआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो। और नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपका क्या है, जेंडर, है ना। तो ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, किसी भी एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इन सारी चीजों का जो है दोस्तों कंबाइंड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, अब हम लोग 2026 के लिए बात करें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे 2024 की बात करते हैं कि 2024 में लगभग कितने बच्चे जो है वो जेईई मेंस में अपियर हुए थे। तो लगभग 14.1 लाख 5 जो है स्टूडेंट जो है अपियर हुए थे, है ना। अगर यही 2025 की बात करें तो यहाँ पे 14.75 लाख जो है बच्चे अपियर हुए थे, है ना। तो 2026 में क्या है, तो 2026 में दोस्तों लगभग 15.5 से 16 लाख के आसपास, है ना, ये एक्सपेक्टेड है। जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके रैंक में वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू किसके वजह से, तो कितने स्टूडेंट जो है वो आपके एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं ना। तो 2024 में आपका लगभग 14.15 के आसपास था, 2025 में 14.75 और 2026 में लगभग जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे माना जा रहा है कि 15.5 लाख से 16 लाख के आसपास हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो दोस्तों थोड़ा बहुत रैंक पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो भी रैंक आएगा 2026 में उसके बेसिस में आपको एनआईटी जालंधर के कौन से ब्रांच में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम, है ना, ये कोटा है, सीट टाइप, ओएस की बात करें दोस्तों हम यहाँ पे एचएस की बात नहीं कर रहे हैं, और ओपन कैटेगरी के लिए बात हो रहा है। जेंडर न्यूट्रल, ओपनिंग रैंक, ये क्लोजिंग रैंक है। इधर आपका एकेडमिक है, नेक्स्ट, है ना। और फिर से यहाँ पे कोटा, सीट टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। देखिए यहाँ पे जो आप डाटा देख रहे हो, है ना, ये 2024 का है। ये जो पूरा आप डाटा देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये तो पूरा 2024 का है। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये 2025 का है। तो इसकी के बेसिस पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि 2026 में आपका कितना रैंक आने पे आप एनआईटी जालंधर के किस प्रोग्राम यानी किस ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ओपनिंग रैंक की बात करें तो 39,435 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों वो 47,960 रैंक 67 रैंक पर हुआ था। अब ये डिपेंड, आपको क्लियर हो गया होगा, हमने पहले ही बता दिया कि 2024 में 14.15 लाख कैंडिडेट जो अपियर हुए थे, लेकिन 2025 में यहाँ पे 14.75 लाख, है ना। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग रैंक जो है वो कितना है, तो 41,000 के आसपास है, 41,817, और क्लोजिंग रैंक जो है वो 49,981, है ना।
तो लगभग यहाँ पे 39 से 41 यानी 1 से 1,500 के आसपास यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ 47 क्लोजिंग हुआ था 2024 में, अगर 2025 में देखें तो 49,981 पे क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे 2000 का जो है रैंक में आपको डिफरेंस दिख रहा है क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक में। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 40 या 41 2000 के आसपास अगर आपका रैंक आ जाता है तो आसानी से यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन देखने को मिल जाएगा 2026 में, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखिए 31,000 पे ओपनिंग हुआ था 2024 में और क्लोजिंग हुआ 37,272 पे। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे 2025 की बात करें तो 36,313 रैंक पर ओपनिंग हुआ और 39,490 पे क्लोजिंग। यानी अगर हम क्लोजिंग की देखें तो क्लोजिंग में भी आपको वही 2000 का ही जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी बेसिस पे आप 2026 के लिए सोच सकते हैं कि कितने रैंक पर आपको मिल सकता है। तो लगभग आपको 40,000 के आसपास, है ना, आपको रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए 37,743 पर ओपनिंग हुआ था और 44,274 पर क्लोजिंग हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ पे जो 2025 में ओपनिंग किस पे हो गया 25,000 पर और क्लोजिंग कितने पे हुआ दोस्तों तो 43,668। यानी क्लोजिंग जो है वो लगभग बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ना। ओपनिंग भले यहाँ पे बहुत पहले हो गया था लेकिन क्लोजिंग जो है वो 43 यानी 44,000 के आसपास में ही देखने को मिला है। अब देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, सबसे चहेता ड्रीम ब्रांच होता है सभी बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 6,630 रैंक पर और क्लोजिंग कितने हुआ था 10,957 रैंक पर, है ना। जबकि 2025 में यही ओपनिंग जो है 7,991 रैंक पर हुआ और क्लोजिंग जो है 11,262 पर, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एनआईटी जालंधर में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लगभग आपको 11,000 रैंक तक आना पड़ेगा, है ना। अगर आपका रैंक 2026 में 11,000 के आसपास आ जाता है तो आसानी से आपको यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा आपके ड्रीम ब्रांच। यानी आपका क्या मैक्सिमम बच्चों का यही ड्रीम ब्रांच होता है ना। हर बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन जो है वो सीएससी में हो जाए, ठीक। तो लगभग आपका टारगेट होना चाहिए 2026 में कितना 11,000 के आसपास, है ना, 11,000, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग हुआ था 11,800 पे और क्लोजिंग हुआ था 21,545 रैंक पर। लेकिन यहाँ पे देखिए 2025 में 17,381 रैंक पर जो है दोस्तों ओपनिंग हुआ है ना और क्लोजिंग कितने पे हो रहा है 20 पे। यानी देखिए बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। क्लोजिंग रैंक पर अगर आप ध्यान देंगे तो 1,000 का ही डिफरेंस है ना। 2024 में तो 21,000 पे चला गया था लेकिन 2025 में 20,000 पे ही क्लोजिंग हो गया। डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए 11,121 पर ओपनिंग हुआ लेकिन क्लोजिंग कितने पे हो गया 14,000 पर। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग कितने पे हो रहा है 13 पे लेकिन क्लोजिंग कितने पे हो रहा है 14,000। यानी 14,000 के आसपास अगर आपका रैंक आता है ना 2026 में तो आपका एडमिशन जो है डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर तो 11,652 पे ओपनिंग हुआ लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है दोस्तों तो 15,270 पे। यहाँ पे अगर ओपनिंग देखें तो 14,000 पे लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है 16,000 यानी 100। यानी अप्रॉक्स आपको 15,000 के आसपास रहना है ना। 15,500 के आसपास अगर 2026 में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपको एनआईटी जालंधर में एडमिशन होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग तो ओपनिंग हुआ था दोस्तों 15,751 रैंक पर लेकिन क्लोजिंग हुआ 16,973 पर। वहीं अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग इसका ओपनिंग जो है 16,000 पे हुआ। देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 2025 में ओपनिंग हुआ है ना और क्लोजिंग जो है वो आपका 17,244 रैंक पर हुआ है ना। तो 16,000 से 17,000 के बीच में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग के लिए रहना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए तो 37,000 पर ओपनिंग हुआ और 46,000 पर क्लोजिंग हुआ है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45,000 पे जो है क्लोजिंग देखने को मिला और 19,000 पे यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, ठीक है। तो 46 to 40,000 यानी 45,000 के आसपास आपको रहना है हाँ 2026 में। लास्ट यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, बाकी उससे ऊपर जितना आप रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, IT पे। तो ओपनिंग हुआ था दोस्तों 10,765 पर लेकिन क्लोजिंग हुआ था 2024 में, है ना। ये किसका है 2024 और इधर किसका है दोस्तों 2025 की, ठीक है। तो 14,000 में लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे IT के अंदर तो 14,616 में ही क्लोजिंग भी हुआ यानी 14,000 के आसपास चाहिए, है ना। यहाँ पे 10,000 था और ओपनिंग यहाँ पे 11,000 पे हुआ था लेकिन 14,615 के आसपास यानी 14,000 आप टारगेट लेके चलना है आपको। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग तो ओपनिंग हुआ था 23,302 रैंक पर लेकिन क्लोजिंग हुआ 30,740 रैंक पर।
और यहाँ पे अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें तो 22,486 रैंक पर, लेकिन क्लोजिंग जो है दोस्तों वो आपका देखने को मिला 27,963 रैंक पर। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 11,793 पर ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो है दोस्तों 2025 में ओपनिंग 10,431 पे हुआ, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे 14,000 पे और यहाँ पे 15,000, यानी 14,500 रैंक का डिफरेंस है ना। मतलब आपको 14,500 के आसपास आपको रहना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 23,454 पर ओपनिंग हुआ था 2024 में और 30,878 पर क्लोजिंग हुआ था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 27,049 रैंक पर जो ओपनिंग हुआ था और 32,000 रैंक पर जो है दोस्तों वो क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 46,988 पे ओपनिंग हुआ था 2024 में और 50,863 पर क्लोजिंग हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखें तो 53,700 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, तो अब जितना भी यहाँ पे ब्रांचेस था एनआईटी जालंधर पे वो हमने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 2026 के लिए, है ना। तो 2026 के लिए हमारा मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए ताकि हमें आसानी से, मैं मतलब मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, है ना, कि लास्ट हमारा कितना रैंक होना चाहिए ताकि हमें आसानी से एनआईटी जालंधर के किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, है ना। टॉप ब्रांच की हम बात नहीं कर रहे, कम से कम हमारी एंट्री जो है वो एनआईटी जालंधर में हो जाए, उसके लिए कम से कम हमें 2026 में कितना रैंक हमारा होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सब ओएस की बात हो रहा है। अगर सबसे लास्ट हम लोग दोस्तों देखें तो टेक्सटाइल जो टेक्नोलॉजी है इसमें 2026 में 25 में कितने पे क्लोजिंग हुआ 53,700 पे, और 2024 में भी कितना हुआ था 50,863, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, यानी आपका टारगेट जो है वो कितना होना चाहिए 52,000 या 53,000 के आसपास होना चाहिए, है ना। अगर आपका 52,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 52 या 53 के आसपास आपको यहाँ पे रहना है, किसके लिए, एनआईटी जालंधर के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, है ना। बाकी तो आप देख ही सकते हैं लास्ट आपका टेक्सटाइल है जहाँ पे सबसे लो यहाँ पे रैंक गया था। बाकी समय देखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रैंक लाना पड़ेगा, है ना। बाकी ब्रांचेज में थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे भी चलते हैं, चेक कर लेते हैं। तो लास्ट आपका देखिएगा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में 49,981 पे क्लोजिंग हुआ था, और इसके बाद आपका सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका 53,700 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला था, है ना। तो 2026 के लिए आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर आपका सपना एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेने का है और अगर आप यूएस से हैं यानी अदर स्टेट से हैं तो फिर आपका रैंक कम से कम 2026 में 52 से 53,000 के बीच में होना चाहिए, तो आपको लास्ट यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आप सबों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा जो हम यहाँ पे आप सबों को समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो आप जब इन डाटा को देखोगे और 2026 में जब आपका रैंक आएगा, है ना, क्योंकि अभी तो सेशन 1 का चल रहा है, सेशन 2 का भी एग्जाम होना बाकी है, तो सेशन 1 और 2 दोनों में जो सबसे अच्छा आपका रैंक बनेगा वही आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जब आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस एनआईटी में आपका एडमिशन हो पाएगा, एनआईटी जालंधर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस ब्रांच पे हो पाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, अगर सारी चीजें क्लियर हुआ होगा तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एनआईटी जालंधर 2026 एक्सपेक्टेड कटअप का पूरा एनालिसिस। याद रखिए कटअप हर साल बदलती है दोस्तों, है ना। ये नहीं सोचना है कि जो हमने बोल दिया वही होगा, नहीं, यहाँ पे वेरिएशन होगा। क्यों वेरिएशन होगा वो सारी चीजें हमने आपको इनिशियली पहले ही बता दिया ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो समझ में आया, लेकिन सही जानकारी आपको गलत कॉलेज चूज से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जेईई 2026 अपडेट्स, कटअप प्रेडिक्शन और काउंसलिंग गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका रैंक क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सही गाइडेंस देने की। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026।